ये जो कलावा मैंने पहना हुआ है, शायद आज से 20 साल पहले के मैं भारत की कल्पना करूं तो कलावा पहनने का भी संकोच था कि और एक रामायण को लिखने के पश्चात, तुलसी रामायण के पश्चात तलवार की नोक पर यह धर्म परिवर्तन भी किया जाता था, लेकिन रामायण नहीं लिखा होता तुलसीदास जी ने तो आज हिंदुस्तान में कितना धर्म परिवर्तन हो जाता। मालिनी अवस्थी जब ये कहती हैं कि कार्यक्रम में सोहर नहीं गाने दिया गया क्योंकि ये अयोध्या की कहानी कहता है, ये राम और सीता की कहानी कहता है, तो वो भी एक संकोच था, लेकिन ये संकोच धीरे धीरे मिटता चला गया और आज ये संकोच जो है वो इतिहास बन गया है। ये संकोच कैसे खत्म हुआ? सिकंदर जब आया तो पूरे राष्ट्र को एकत्रित करने के लिए एक शिक्षक, मतलब तक्षशिला विद्यापीठ, नालंदा विद्यापीठ और ऐसे कई छोटे छोटे विद्यापीठ थे, जिन विद्यापीठों में पढ़ने के लिए बाहर से लोग आते थे। तो ऐसी संस्कृति को नष्ट करने के लिए, मतलब नालंदा विद्यापीठ चलता रहा महीनों तक, हमारा जो भी लिखित था वो सब नष्ट हुआ, लेकिन श्रुति और स्मृति है जो हमारी परंपरा है, श्रुति और स्मृति की है, और वही कहती है कि मैं कौन हूं, मुझे क्या करना है। और एक तुलसीदास प्रकट होते हैं और उम्र वर्ष 75 के वर्ष में वो तुलसी रामायण लिखते हैं और एक जगह छत्रपति शिवाजी महाराज होते हैं और वहां पर वो हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करते हैं। और एक रामायण को लिखने के पश्चात, तुलसी रामायण के पश्चात तलवार की नोक पर यह धर्म परिवर्तन भी किया जाता था, लेकिन रामायण नहीं लिखा होता तुलसीदास जी ने तो आज हिंदुस्तान में कितना धर्म परिवर्तन हो जाता कि हर एक के मुख में तुलसी रामायण बनती थी। तो ये वही से जन्मा है और हर एक व्यक्ति ने वही कार्य किया है। और आज वहां से लेके, मतलब मैं सरदार पटेल जी की बात करूंगा कि उन्होंने मतलब इस देश को पुनः एक बार, जो चर्चिल का स्वप्न था, इस देश को खंड खंड में ही बांटना, जो 2500 वर्ष पूर्व चाणक्य ने किया, जो 5000 वर्ष पूर्व मुझे क्या करना है, मैं कौन हूं, जो कृष्ण ने किया, जो भगवान रामचंद्र ने भी वही किया, भाषा भूषा पंथ जो भी है वो सब भूल के एकत्रित किया। उसके बाद कृष्ण ने किया, उसके बाद चाणक्य जी ने किया, और चाणक्य के बाद अगर किसी ने इस देश को एकत्रित किया हो और सांस्कृतिक और इस देश को नवोत्थान की यदि किसी ने स्वातंत्र उत्तर शुरुआत की हो तो वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। और हम कौन हैं, हमको कहां जाना है, तो पहली बात, हमारा 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला ज्योतिर्लिंग सौराष्ट्र सोमनाथ। वो सोमनाथ का मंदिर 17 बार विधर्मियों ने तोड़ा, लूटा, और उसके बाद स्वतंत्रता होने के बाद नहीं, ये सांस्कृतिक उत्थान है, ये भारत का मूलाधार है, इसे पुनर्जीवित करना पड़ेगा। और वो उन्होंने संकल्प लिया। भले पंडित जवाहरलाल नेहरू का विरोध था, लेटर लिख के उन्होंने कहा था कि मत जाइए राजेंद्र प्रसाद जी को, लेकिन उन्होंने किया। ये जो आप कह रहे हैं ना नवोत्थान, और इस नवोत्थान में मैं कौन हूं और मुझे क्या करना है, और ये तभी हो पाया जब हम सभी संकोचों से मुक्त हो पाए। कल मीनाक्षी जैन जो मशहूर इतिहासकार हैं वो भी इसी मंच पर थी, मनोज जी, और जब वो अपनी बात बता रही थी, वो ये कह रही थी कि जब मैं इतिहास लिखना चाह रही थी तो मुझे ये मन में संकोच था कि कैसे मैं विश्वविद्यालय की कक्षा में जाकर ये बताऊंगी कि मैं इतिहास लिखना चाह रही हूं, और इतिहास जो सत्य है वो लिखना चाह रही हूं, वो इतिहास नहीं जो लिखवाया गया है। मैकॉले की शिक्षा पद्धति पर बात होनी चाहिए। मैकॉले की शिक्षा पद्धति ने कैसे हमारे मन में ये संकोच भर दिया कि जो इंग्लिश स्पीकिंग है, जो अंग्रेजीदा है, वो जो है बेहतर है हमसे। संस्कृत पढ़ने वाला, हिंदी बोलने वाला, मराठी बोलने वाला, अपनी प्रादेशिक भाषाओं का गौरव रखने वाला, वो निम्न है।
ये मैकॉले की शिक्षा पद्धति ने हमारे मन मस्तिष्क में भर दिया। आज इसलिए हमें उस नवोत्थान पर चर्चा करने की आवश्यकता है कि हमें हमारी संस्कृति का बोध होना क्यों आवश्यक है। राजीव जी, ये जो कलावा मैंने पहना हुआ है, शायद आज से 20 साल पहले के मैं भारत की कल्पना करूं तो कलावा पहनने का भी संकोच था कि कलावा पहन के कोई टीवी पर कैसे जाएगा, तिलक लगाकर कोई कार्यक्रम कैसे करेगा, गले में अगर तुलसी की माला होगी, कंठी की माला होगी तो कार्यक्रम कैसे होगा, यह संकोच भी था। मालिनी अवस्थी जब ये कहती हैं कि कार्यक्रम में सोहर नहीं गाने दिया गया क्योंकि ये अयोध्या की कहानी कहता है, ये राम और सीता की कहानी कहता है, तो वो भी एक संकोच था। लेकिन ये संकोच धीरे धीरे मिटता चला गया और आज ये संकोच जो है वो इतिहास बन गया है। ये संकोच कैसे खत्म हुआ? धन्यवाद मीनाक्षी जी। मुझे लगता है कि ये जिस संकोच की आप बात कर रहे हैं वो एक बाहरी आवरण था, केवल एक अवसर चाहिए था उस राख को हटाकर जो अंदर की चिंगारी थी उसको बाहर लाना। जैसा मनोज जी ने बताया कि इस देश की मिट्टी में इतनी सामर्थ्य, इतनी शक्ति है कि पैदा तो राम हुए, पैदा तो कृष्ण हुए, मगर वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बने और श्री कृष्ण जो है वो युगावतार श्री कृष्ण बने। तो वो इस धरती के कारण बने, माने वो उनका जो जन्म हुआ वो एक साधारण बालक की तरह ही हुआ, परंतु वो समय के साथ साथ वो भगवान का स्तर जो है वो नर से नारायण की उनकी एक यात्रा थी। भारत भूमि में जो एक मौलिक संस्कार है इस भूमि का, वो मौलिक संस्कार समाप्त नहीं होता है कभी भी, वो रहता है। वो उस पर कुछ आवरण आ सकता है, उस पर कुछ परिस्थितियों के कारण से व्यक्ति उसको छुपा सकता है। तो वो जो भाव मन में एक सुप्त भाव था जो कहीं ना कहीं कुछ शिक्षा पद्धति के कारण से या जिसकी कुछ अनदेखी हुई, स्वभाषा की अनदेखी हुई, जैसे आपने ये अभी बताया, तो अंग्रेजी बोलना एक सम्मान का विषय माना जाने लगा और जो अपनी स्थानीय भाषाएं हैं उनको उनमें बात करना, उनको उनमें बोलना अपने आप में एक, परंतु अब धीरे धीरे करके एक सतत प्रयास इस धरती का जो प्रवाह है, इस समाज जीवन का जो प्रवाह है, उस समाज जीवन के प्रवाह में वो सब बातें जो स्व पर गर्व करना बताती है। तो कुछ